नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का द लॉजिकल स्पीकर पे। और आज क्वार्टर फोर का नंबर पे इशू है टाटा मोटर का। तो आज इसी की जो है हम एक डिटेल एनालिसिस करेंगे ताकि हमें जो है पिछले डाटा से इस डाटा को कंपेयर करके जो भी हमें प्रेडिक्शंस मिलेंगे कि इन फ्यूचर जो है टाटा मोटर कैसे ग्रोथ दे सकता है। क्योंकि हमें पिछले डाटा से इस साल का डाटा कंपेयर करने से एक तो बात का पता चलता है कि उनकी सेल्स कैसी है, ठीक है, उनके रेवेन्यूज़ कैसे हैं, ठीक है। क्योंकि न्यूज़ में क्योंकि प्रॉफिट तो अगर देखना होगा तो वो न्यूज़ में ही मिल जाता है, ठीक है। न्यूज़ में आप कोई भी न्यूज़ खोलो, लेटेस्ट न्यूज़ या टीवी पर आप देख सकते हो कि टाटा मोटर का प्रॉफिट कितना हुआ है, पर वहाँ पर एनालिसिस करके नहीं दिखाया जाता, ठीक है। वहाँ पर रेवेन्यू कंपैरिजन नहीं दिखाया जाता, वहाँ पर सेल्स कंपैरिजन नहीं दिखाया जाता, साथ में उनके एक्सपेंसेस किस तरह के हैं वो भी नहीं दिखाया जाता। तो इसीलिए जो है हमें पर यहाँ पर डिटेल एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम इन फ्यूचर अगर टाटा मोटर में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या हमें जो है हमारा इन्वेस्टमेंट बर्बाद होगा या हमारी प्रेडिक्शन सही होगी। तो ये इस बात पर काफ़ी निर्भर करता है कि हमने कैसी एनालिसिस की है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज टाटा मोटर की सबसे पहले देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 332 की जो है लास्ट क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। करीब 11 रुपये की हमें यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है, जो कि बनता है 3.4%, ठीक है। तो कल भी हमें करीब 3.5% के आसपास जो है इसमें जंप देखने को मिली थी। अभी आज भी करीब 3.5% के आसपास जो है जंप देखने को मिली है। ओवरऑल अगर 2 दिन की बात करें तो 6% से जो है ज़्यादा जंप देखने को मिल रही है हमें टाटा मोटर के शेयर में। ऑल टाइम हाई की बात की जाए अगर एक साल की यानी 52 की हाई की, तो वो करीब 368 रुपये के आसपास है, ठीक है। 368 रुपये का इसका ऑल टाइम हाई है, ठीक है। उसके बाद ये कम होकर 300 रुपये के आसपास जो था काफ़ी दिनों से तक ट्रेड करता रहा, करीब 1 महीने से। उसके बाद से जब क्वार्टर फोर के नंबर पेश होने की टाइम आया तो उसमें जो है एक खासियत जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 महीने का डाटा क्या शो करता है, ठीक है। तो 1 महीने में करीब अभी 6 महीने के बाद, मतलब जब अनाउंस हुआ कि 18 मई को जो है रिजल्ट पेश होने वाला है, उसी के बाद हमें जो है एक तेज़ी देखने को मिल रही है। तो चलिए हम चलते हैं नंबर पे। और नंबर पर चलने से पहले जो है मैं ये जरूर बता देना कि यहाँ पर नंबर जो है एक तो है कंसोलिडेट लेवल पे और दूसरा है स्टैंड अलोन लेवल पे, ठीक है। तो दोनों में क्या फ़र्क होता है? तो कंसोलिडेट लेवल होता है जो कि टाटा मोटर का बिजनेस जो कि इंडिया से बाहर भी है, जैसे कि जैगवार एंड लैंड रोवर, तो उसको भी जो है इसमें इंक्लूड किया जाता है। और टाटा मोटर के जितने भी बिजनेस यहाँ चलता है और बाहर चलता है, यूरोपियन कंट्री में और इंडिया में, उसको का जो है एक साथ जो डाटा दिखाया जाता है उसको बोलते हैं हम कंसोलिडेट लेवल, ठीक है। और स्टैंड अलोन लेवल में सिर्फ इंडिया का बिजनेस ही दिखाया जाता है, ठीक है, कि इंडिया में जो है इसका बिजनेस और सेल्स ग्रोथ कैसी है, ठीक है। तो इसी के बेस पर हम जो है कंपैरिजन भी करेंगे। हम सबसे पहले स्टैंड अलोन की बात करेंगे, मतलब कि इंडिया में जो इसका बिजनेस चलता है। तो अब कई लोग बोलेंगे कि इंडिया में तो लैंड रोवर और जैगवार बिकती है। तो लैंड रोवर और जैगवार टाटा मोटर की सब्सिडरी है, ठीक है। तो उसका बिजनेस जो है कंसोलिडेट लेवल पर ही चेक होगा। तो इंडिया में जो सिर्फ टाटा मोटर के जितने भी व्हीकल्स आते हैं सिर्फ उसी का जो सेल्स परफॉर्मेंस और रेवेन्यू इसमें दिखाया जाएगा, ठीक है। तो पहले हम स्टैंड अलोन में देख लेते हैं कि बिजनेस कैसा हुआ है। तो यहाँ पर हम रेवेन्यू से स्टार्ट करते हैं। तो रेवेन्यू आप देख सकते हो कि पिछले क्वार्टर का अगर बात की जाए, मतलब कि मार्च 31 2020 क्वार्टर फोर 2020 की अगर बात की जाए, तो वहाँ पर 9,653 करोड़ का जो है यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। इस साल क्वार्टर फोर की बात की जाए तो ये हो गया 19,826 करोड़। तो यहाँ पर हमें डबल से भी ज़्यादा की जो है जंप देखने को मिल रही है रेवेन्यूज़ में, ठीक है। फिर से बोलना चाहूँगा कि स्टैंड अलोन ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है, ठीक है। और एयर ऑन एयर बेसिस पर अगर चेक किया जाए तो यहाँ पर हमें ज़्यादा जंप देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। उसका कारण भी बताऊंगा मैं क्यों, ठीक है। तो पहले ये देख लो कि यहाँ पर 43,485 करोड़ का जो था 2020 में उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था। और 2021 की बात करें तो 46,560 करोड़ का जो है यहाँ पर रेवेन्यू देखा जा रहा है। तो करीब हमें 1,500 करोड़ का जो है एक्स्ट्रा रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उससे ज़्यादा जंप नहीं है। पर अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेक किया जाए तो यहाँ पर जो है अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर से भी अगर चेक किया जाए कि 2021 फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर का कंपैरिजन किया जाए तो वहाँ से भी यहाँ के नंबर जो है अच्छे हैं। मतलब कि पिछले क्वार्टर थ्री के नंबर अगर कही जाए तो यहाँ पर 14,507 करोड़ का था रेवेन्यू, और फिर ये जो है इस क्वार्टर में बढ़ के जो है 19,826 करोड़ का हो गया, ठीक है। तो ये आगे रेवेन्यू की बात। सेकंड हम बात करते हैं कि टोटल इनकम कितनी जनरेट हुई, ठीक है। तो टोटल इनकम है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एयर ऑन एयर बेसिस पर हम अगर देखें तो 45,311 करोड़ का जो था पिछले साल का टोटल इनकम था। इसमें उन्होंने अगर कोई फाइनेंशियल एसेट बेचा है या कोई इंसेंटिव वगैरह मिला है तो टोटल जो इनकम आती है कंपनी में उसको हम कहते हैं टोटल इनकम, ठीक है। तो यहाँ पर पिछले साल देख सकते हैं कि 45,311 का जो है टोटल इनकम जो है जनरेट हुआ 2020 में, और 2021 में यही बढ़ के जो है 47,874 करोड़ का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें ज़्यादा जंप देखने को नहीं मिल रहा, करीब 2,000 से 2,500 करोड़ का यहाँ पर जंप देखने को मिला एयर ऑन एयर टोटल इनकम में। साथ में अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात की जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं हमें। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 10,000 से 20,000 के जंप है, मतलब कि ऑलमोस्ट डबल का यहाँ पर जंप देखने को मिल रहा है, डबल से भी ज़्यादा, क्योंकि 305 करोड़ एक्स्ट्रा हो जाते हैं, ठीक है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात की जाए यहाँ पर तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप अच्छा है, ठीक है। तो टोटल में आके रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं,
क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात की जाए तो साथ में अगर एयर ऑन एयर की बात की जाए तो वहाँ पर हमें जो है रेवेन्यू बढ़ता तो नज़र आ रहा है, पर उतना ज़्यादा खास जो है जंप देखने को नहीं मिल रहा है। करीब 8 से 9% की यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है टोटल इनकम में। तो चलते हैं प्रॉफिट पे। तो प्रॉफिट अगर टैक्स से पहले का प्रॉफिट जो कैलकुलेट करके अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है एयर ऑन एयर जो है हमें पॉजिटिव होता नजर आया प्रॉफिट, क्योंकि अगर पिछले साल की बात की जाए क्वार्टर 4 की, तो वहाँ पर 2215 करोड़ का जो था नेट लॉस दिखा रहा था, जो कि इस क्वार्टर में, जो कि अगर क्वार्टर 4 की बात की जाए 2021 की, तो वहाँ पर 144 करोड़ का नेट पॉजिटिव जो है प्रॉफिट दिखा रहा है। पर अगर एयर ऑन एयर कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पर फिर से जो है नेट लॉस ही दिखा रहा है, क्योंकि अगर पिछले साल की बात की जाए तो 4616 करोड़ का जो है नेट लॉस दिखाया था, कंपनी ने रिप्रेजेंट किया था। और इस साल की बात की जाए तो 3704 करोड़ का जो है नेट लॉस जो है कंपनी ने प्रेजेंट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर लॉस तो कम हुआ है, हम ये कह सकते हैं कि लॉस कम हुआ है, पर ये नहीं है कि प्रॉफिट हुआ है, लॉस कम हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी का जो है लॉस हमेशा जो है एयर ऑन एयर या क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है रिकवर हो रहा है। साथ में अगर क्वार्टर 4 की बात की जाए क्वार्टर 3 के मुकाबले, तो क्वार्टर 3 के मुकाबले क्वार्टर 4 में जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा गया है कि क्वार्टर 3 में जहाँ 542 करोड़ का नेट लॉस था, सॉरी लॉस था, वहाँ से जो है यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 144 करोड़ का। तो यहाँ पर अगर बात की जाए कि ओवरऑल प्रॉफिट की, मतलब कि नेट प्रॉफिट और लॉस की बात की जाए, मतलब कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड और एयर की बात की जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर एयर ऑन एयर कंपैरिजन देखा जाए, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एयर ऑन एयर कंपैरिजन। तो यहाँ पर जो 2020 के एयर में जो था 7290 करोड़ का जो है यहाँ पर लॉस दिखाया गया था, जो कि इस साल दिखाया गया है 2395 करोड़ का। ठीक है, तो यहाँ पर लॉस में काफ़ी ज़्यादा हमें रिकवरी देखने को मिल रही है कि जो कंपनी एयर ऑन एयर जो है लॉस अपना कम कर रही है। ठीक है, क्योंकि इतना लॉस जो 2017 अगर 18 की बात की जाए तो टाटा मोटर को काफ़ी ज़्यादा लॉस होता था, तो लॉस में रिकवरी अच्छी है यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ में अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात की जाए यहाँ पर, तो क्वार्टर क्वार्टर भी रिकवरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 की बात की जाए तो क्वार्टर 4 के नंबर करीब 1645 करोड़ के हैं। क्वार्टर 3 की बात की जाए तो वहाँ पर 638 करोड़ का जो है लॉस दिखाया गया है, नेट लॉस की बात कर की जाए तो। और जो है नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो वो है 1645 करोड़ की, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 का नंबर है। क्वार्टर 4 अगर 2020 की बात की जाए, मतलब कि अगर एयर ऑन कंपैरिजन किया जाए क्वार्टर 4 का, तो वहाँ पर भी हमें जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। जो कि पिछले क्वार्टर की बात की जाए 2020 की, तो वहाँ पर 4871 करोड़ का जो सा कंपनी ने लॉस दिखाया था, जो कि इस साल पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है, जो कि प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है 1645 करोड़। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमें लगा कि जो है इस साल जो है फाइनली क्वार्टर 4 में कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में आ चुकी है। तो 1500 करोड़ का यहाँ पर जो है प्रॉफिट हमें क्वार्टर 4 में देखने को मिल रहा है इस साल 2021 में, वो भी पेंडेमिक चलते, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और इन फ्यूचर जो है टाटा मोटर के रिजल्ट जो है नेक्स्ट अगर जून की बात की जाए, जून 2021 की, तो वहाँ पर जो है और ज़्यादा हमें बढ़िया देखने को मिल सकता है यहाँ पे, क्योंकि उनके सेल्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं पर अगर जनवरी फरवरी और मार्च की बात की जाए तो वहाँ पर जो है सेल्स उनकी थोड़ी सी कम देखने को मिली है, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 की सेकंड वेव जो थी जनवरी फरवरी के मिड में ही आई थी, तो वहाँ से जो है सेल्स कम देखने को मिल रही है। पर इन डेप्थ अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है पेंडेमिक के आफ्टर जो है सेल्स में जो है अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जून जुलाई अगस्त सितंबर 2020 की बात की जाए तो वहाँ पर सेल्स जो है कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाया था। साथ में अगर अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डिनरी शेयर जिसकी फेस वैल्यू 2 है उनकी बात की जाती है, तो यहाँ पर 21.06 था। अगर 2020 की बात की जाए तो ये नेगेटिव था, मतलब कि नेगेटिव लॉस में थी कंपनी, तो इसी की वजह से नेगेटिव लगेगा। तो नेगेटिव जो है 21 का जो अर्निंग पर शेयर था, जो कि इस साल कम हो के मतलब कि पॉजिटिव हो गए थोड़ा सा, फिर भी माइनस में रहेगा। तो यहाँ पर करीब 6.5 रुपये का जो है नेगेटिव में जो है अर्निंग पर शेयर देखने को मिलता है। साथ में अगर इस क्वार्टर 4 2021 की बात की जाए तो यहाँ पर फाइनली आके पॉजिटिव हमें देखने को मिला है। क्वार्टर 3 की बात की जाए तो वहाँ पर भी नेगेटिव था, क्योंकि 1.7 का था, काफ़ी ज़्यादा कम रिड्यूस हुआ था। क्वार्टर 4 अगर 2020 की बात की जाए तो वहाँ था -13.54 का जो था हमें अर्निंग पर शेयर देखने को मिल रहा था, जो कि इस बार जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमें परफॉर्म करता हुआ नज़र आया है। तो इन फ्यूचर जो कंपनी अच्छी परफॉर्म कर सकती है। मेन बात यह है कि सेल्स कंपनी की जो है बरकरार रहनी चाहिए। जैसे कि सेल्स में ग्रोथ हो रही है, उस तरह से अगर सेल्स में ग्रोथ रही तो इन फ्यूचर जो है अगले साल तक जो है कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी। और ये जून 2021 में जो क्वार्टर 1 का रिजल्ट आप देखोगे तो वहाँ पर जो है कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में रहेगी, अगर कोविड-19 की ये जो सेकेंड वेव है ये कम और पड़ जाती है तो। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मई जो है ख़त्म होने वाला है, और जून नेक्स्ट महीने और जुलाई के 15 तारीख तक जो है इसका रिजल्ट भी क्वार्टर 1 का आ जाएगा 2021-22 का। ठीक है, तो यहाँ पर आगे हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट पे। तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट मतलब कि जैगुआर और लैंड रोवर भी, मतलब जीएलआर प्लस टाटा मोटर का जो भी बिजनेस है उसका एक साथ जो है यहाँ पर फाइनेंशियल रिजल्ट जो होता है उसको कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट ऐसा मैं इसलिए कहा कि क्योंकि कई बिजनेस भी वीडियो देखते हैं
तो उनको पता लग सके कि कंसोलिडेट और स्टैंड अलोन रिजल्ट में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नंबर बड़े दिखेंगे, पर ये बात नहीं है कि बड़े नंबर का मतलब है कि ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, बड़े नंबर का मतलब हो सकता है कि ज़्यादा लॉस हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम रेवेन्यू जो देखेंगे, तो रेवेन्यू आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले एयर ऑन एयर कंपैरिजन कर सकते हैं हम 2020 और 21 का। तो यहाँ पर 2,58,594 करोड़ का जो है रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, जो कि 2020 में था, जो कि इस साल कम होकर करीब 2,46,972 करोड़ का देखने को मिल रहा है। एयर ऑन एयर कंपैरिजन की जाए Q4 की, तो यहाँ पर हमें जो है जंप देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर एयर ऑन एयर वाइज देखा जाए तो 2020 के Q4 की अगर बात की जाए तो वहाँ पर 61,000 करीब 62,000 करोड़ का यहाँ पर जो है रेवेन्यू जो है जनरेट होता नज़र आया था, जो हमारी सेल्स बिजनेस है उससे। और अगर 2021 के Q4 की बात की जाए तो वहाँ पर ये बढ़ के जो है 87,772 करोड़ हो चुका है। ठीक है, तो अगर Q3 और Q4 को इस साल के कंपैरिजन किया जाए तो वहाँ पर भी हमें जंप देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 74,878 करोड़ का जो Q3 में था वो कि बढ़ के हो चुका है Q4 में 87,772 करोड़। ठीक है, तो क्वार्टर बेसिस पर जो है अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है हमें दोनों ही पैरामीटर पर। अगर Q4 को 2020 और 21 को कंपेयर किया जाए तब भी हमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, और Q3 को Q4 से कंपेयर किया जाए तो वहाँ भी हमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। पर आते हैं अगर नेट चेंज पर, तो नेट चेंज अगर एयर ऑन एयर वाइज अगर चेक किया जाए, जो कि चारों क्वार्टर का एक साथ चेक किया जाए, Q1 Q2 3 4 का एक साथ देखा जाए, तो 2020 और 21 में हमें यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रही है, जो कि करीब 12,000 करोड़ का यहाँ पर कम रेवेन्यू देखा जा रहा है। तो सिंपल सी बात है कि कोविड-19 जो है इसकी वजह मेन है, क्योंकि कोविड-19 की सेकंड वेव की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लॉकडाउन देखने को मिल रहा है, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में। ठीक है, खासकर यूरोपियन कंट्री, क्योंकि वहाँ पर लैंड रोवर के ज़्यादातर बिजनेसेस हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है यहाँ पर नेट रेवेन्यू में जो है हमें यहाँ पर डिसअपॉइंटेड देखने को मिल रही है। तो अब बात करते हैं टोटल इनकम की, तो टोटल इनकम में भी यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलेगी, सेम ही है। तो यहाँ पर आप क्वार्टर कंपैरिजन कर सकते हैं कि अच्छा रिजल्ट है, Q3 Q4 का भी अच्छा रिजल्ट है, पर एयर ऑन एयर वाइज यहाँ पर जो है डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रही है। 2019-20 का जो ईरा था, मतलब कि ईयर था, ठीक है, तो वहाँ से टाटा मोटर ने जो था बाउंस बैक किया था, तो वहाँ से जो है 2019-20 में कोविड-19 का जो था उतना हमें स्कोप नहीं दिख रहा था, तो इस वजह से जो वहाँ पर बिजनेस अच्छा देखने को मिल रहा था। पर 2020-21 की बात की जाए तो वहाँ पर 2 बार तो हमें लॉकडाउन देखने को मिला। ठीक है, एक तो फर्स्ट वेव में, ठीक है, वहाँ पर करीब 2 महीने के आसपास का लॉकडाउन देखने को मिला। उसके बाद इकोनॉमिक कंडीशन भी इंडिया की और वर्ल्ड की काफ़ी ख़राब चल रही थी ड्यू टू पेंडेमिक। सो यहाँ पर जो है सेल्स यहाँ पर उसी वजह से कम होती हुई दिख रही हैं, नहीं तो ओवरऑल सेल्स की डिमांड में काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पर फ़र्क देखने को मिला है। ठीक है, साथ में अगर प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो लॉस था 2020 की बात की जाए तो 470 करोड़ का था, जो कि इस साल बढ़ के कंसोलिडेट लेवल पे जो है 10,475 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पर हमें नेट लॉस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ता नज़र आ रहा है ड्यू टू जैगवार एंड लैंड रोवर, क्योंकि इंडिया में अगर स्टैंड अलोन लेवल पर देखा जाए तो लॉस उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 10,000 करोड़ का जो है फ़र्क है। पर यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट जो है 10,000 करोड़ का फ़र्क जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा गैप देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर क्वार्टर बेसिस पर भी चेक किया जाए तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में ज़्यादा लॉस देखने को मिल रहा है, पर अगर Q3 और 4 को कंपेयर किया जाए तो वहाँ पर जो है पॉजिटिव से नेगेटिव होता हुआ हमें नज़र आ रहा है रिजल्ट। तो Q3 की बात की जाए तो 6,490 करोड़ का यहाँ पर हमें प्रॉफिट देखने को मिला था, जो कि इस क्वार्टर में घट के हो गया है 4,480 करोड़ रुपये लॉस में। तो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव में बढ़ चुका है, मतलब कि पिछले साल अगर बात की जाए तो -34 था, जो कि इस साल बढ़कर -36 हो चुका है। क्वार्टर बेसिस पर देखा जाए तो हमें वहाँ से कम होता नज़र आ रहा है, जो कि पिछले साल की अगर बात की जाए Q4 की तो -27 था, जो कि इस साल Q4 में -20 हो चुका है। Q3 की अगर बात की जाए तो वहाँ पर पॉजिटिव 8 था, ठीक है, जहाँ से कम हो गई ये -20 हुआ है। तो Q3 और Q4 में हमें जो है काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रही है कंसोलिडेट लेवल पे, क्योंकि यहाँ पर जैगवार एंड लैंड रोवर में जो है हमें काफ़ी ज़्यादा सेल्स में कमी देखने को मिल रही है। बीच में एक खबर आई थी कि जैगवार एंड लैंड रोवर की सेल्स में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा सेल्स में इंक्रीजमेंट देखा गया था। पर फिर भी जो पेंडेमिक लेवल पर अगर चेक किया जाए तो 2019-20 में पेंडेमिक हमें देखने को नहीं मिल रहा था। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से लॉकडाउन भी नहीं होता, क्योंकि कोरोना वायरस आखिरी के Q4 के मार्च में आया था, तो क्वार्टर बेसिस पर उसमें उतना फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि लास्ट मंथ में आया था। तो बाकी 11 मंथ में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी सेल्स कर ली थी, जिसकी वजह से जो है 19-20 के क्वार्टर में ईयर में उनको जो है ज़्यादा लॉस नहीं हुआ था। पर यहाँ पर 2020 और 21 की बात की जाए तो वहाँ पर 2 बार लॉकडाउन लगा, ठीक है, महीने का, जो कि और साथ में हमें इकोनॉमिक क्लैश भी देखने को मिला, जहाँ जिसकी वजह से जो है यहाँ पर जो है रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रही है हमें ऑटोमोबाइल सेक्टर में।
तो ऑल ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस टाइम रिसेशन में देखने को मिल रहा है। सिर्फ टाटा मोटर की अगर बात कीजिए तो वही लॉस में नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हमें जो है डिसअपॉइंटमेंट जो है मारुति सुजुकी में भी देखने को मिल रही है सेल्स लेवल पे, हुंडई में देखने को मिल रही है, या बात की जाए टीवीएस मोटर्स वहाँ देखने को मिल रही है। बजाज ऑटो में भी हमें थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट, जिस टाइप का एक्सपेक्टेशन थी उस टाइप का रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो ओवरऑल सेक्टर में हमें देखना जाए तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है हमें। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें। सामने मैंने पहले कहा था कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस को आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, और अब तक के लिए धन्यवाद।